स्टूडेंट्स, आज हम होम साइंस में करेंगे फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स। लेसन हमने रीड कर लिया था और इसमें लेसन के अंदर कोई बात समझ में ना आई तो वो पूछ भी सकते हो। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, मानव शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। नेक्स्ट आपका है, पालक, बथुआ और चौलाई सब्जियां हैं। कैसी सब्जियां हैं? पत्तेदार सब्जियां हैं। ये आपके फर्स्ट लेसन के फिलअप हैं। उसके बाद देखो लिखा हुआ है, ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जी है। आप तो जो है खेतों में आते जाते रहते हो तो आपको काफ़ी पता है। जैसे मूली का तो आपको पता ही है ना, ज़मीन के नीचे, तो आप मूली भी लिख सकते हो। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? शलगम। ठीक है, तो शलगम जो है ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जी है। उसके बाद है, भोजन हमारी डैश का प्रतीक है। तो किसका प्रतीक आएगा? संस्कृति। गुड़ बनता है, किससे बनता है? गन्ने से। ठीक है, गन्ने से बनता है ना गुड़। तो ये आपने आज फिलअप करने हैं। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना है कि ग्रीष्म ऋतु का फल है। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, आम, खरबूजा, तरबूज और ये सभी। तो ग्रीष्म ऋतु में ये सभी फल आते हैं। अभी तरबूज भी आ रहा है, खरबूजा भी आ रहा है, आम भी आ रहा है, तो सभी आ रहे हैं ना। अब गर्मी का मौसम है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ है। पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ है और ये आपका है, देखो मक्खन। आपको पता है कहाँ से मिलता है ना? ठीक है, दूध से हम मक्खन बनाते हैं, तो ये तो हमें पौधों से नहीं मिलता। उसके बाद गेहूँ। गेहूँ कहाँ से मिलता है? खेतों से। तो जो चीज़ खेतों से मिल रही है मतलब पौधों से मिल रही है। उसके बाद पनीर। पनीर जो है दूध से बन रहा है, तो इसका मतलब भी हमें पौधों से नहीं मिल रहा है। और अंडा, अंडा हमें जीव जंतुओं से मिल रहा है। तो अभी इसका आंसर क्या हुआ? पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ है। तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें? गेहूँ। यह खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त नहीं होता। जो जंतुओं से प्राप्त नहीं होता उसका हमने नाम लिखना है। तो दूध किससे मिलता है? गाय भैंस से। और गाय भैंस क्या है? जंतु। ठीक है, तो ये हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। दूसरा क्या है? अंडा। अंडा भी जीव जंतुओं से मिलता है। और घी, घी भी जीव जंतुओं से मिलता है। गुड़, गुड़ किससे मिलता है? गन्ने से। तो ये हमें पौधों से प्राप्त हुआ। गन्ना किससे प्राप्त हुआ? पौधों से, खेतों से प्राप्त हुआ हमें। तो जो हमें जंतुओं से प्राप्त नहीं होता तो उसमें क्या आएगा? गुड़। बाकी सब तो जीव जंतुओं से मिल रहे थे ना हमको। इन्होंने पूछा कि जंतुओं से जो नहीं मिल रहा, उसमें आएगा गुड़। शिशुओं के लिए संपूर्ण आहार है। तो मैंने एक बार ये पहले भी आपको क्वेश्चन कराया था। तो संपूर्ण आहार क्या बताया था आपको? दूध। ठीक है, क्या आएगा इसमें? दूध। ये ऑप्शंस आपको दी हुई हैं, तरबूज, बादाम, गेहूं और दूध। तो संपूर्ण आहार क्या आएगा इसमें? दूध। तो ये आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चंस थे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भोजन किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, भोजन किसे कहते हैं। तो आपका ये जो आंसर है, आपको जो मैंने पिक भेजी थी आपको लेसन की, तो आप उसमें भी देख सकते हो। और मैं वैसे इसको बता देती हूँ आपको कि जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भोजन क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है कि वे सभी ठोस एवं तरल पदार्थ जिन्हें खाया व पचाया जा सके, जिनसे शरीर को ऊर्जा मिले व शरीर की वृद्धि में सहायक हो, भोजन कहलाते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले किन्हीं 5 पदार्थों के नाम लिखो। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले किन्हीं 5 पदार्थों के नाम लिखो। तो इसमें जो आपका ये जो दिया हुआ है ना, ये जो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला ये जो, ठीक है, ये सारे ही पदार्थ जो हैं पेड़ पौधों से मिलते हैं। तो आपको क्या क्या दिया हुआ इसमें? गुड़, शक्कर, चीनी, दालें। ठीक है, जो भी खेतों से आप जो है मिल रहे हैं वो सब पेड़ पौधों से हैं। तो दालें, अनाज, फल, सब्जियां, मसाले, सूखे मेवे, तिलहन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जीव जंतुओं से ऐसे 5 पदार्थों के नाम लिखो जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो आपका ये जो यहाँ पे दिया हुआ है जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन, तो क्या दिया हुआ है? अंडे, मांस मछली और दूध व दूध से बने पदार्थ। ठीक है, तो ये आपने जो है इसके अंदर लिखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें मौसमी फलों व सब्जियों का सेवन क्यों करना चाहिए। ये आपने अपनी बेसिक सेंस से लिखना होता है कि हमें जो है मौसमी फलों सब्जियों का सेवन इसलिए करना चाहिए कि इसमें पौष्टिक पदार्थों की मात्रा अत्यधिक होती है, क्योंकि मौसम में जो है पौष्टिक पदार्थ जो हैं अत्यधिक होती हैं। और उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर कि मौसम के अनुसार जो है फल और सब्जियां बहुत आसानी से मिल जाते हैं तथा सस्ते भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इनका उपयोग हमें करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित फलों को गर्मी व सर्दी के मौसम के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। जैसे आम, तरबूज, ठीक है, संतरा, पपीता, अंगूर, ये दिए हुए हैं। तो इसमें गर्मी के फल कौन से आ जाएंगे? जैसे आम गर्मी में आता है, तरबूज कब खाते हो आप? गर्मी में खाते हो। ठीक है, पपीता तो लगभग दोनों मौसम में आता रहता है। आजकल बहुत सारे फल हैं जो दोनों मौसम में आते हैं। ठीक है, तो खरबूजा है जो मेनली गर्मी में आता है। तो इस प्रकार से जो है आप गर्मी के फलों का नाम ले सकते हो। जामुन भी जो है गर्मी में अभी आएगा, तो उसके बाद जो है इसका भी गर्मी के अंदर ही आएगा। तो सर्दी में कौन कौन से फल हैं? संतरा है, अंगूर है और बाकी ये सब आप जो है इसमें से मौसम के अनुसार फलों को जो है अलग कर देना। सर्दी के एक तरफ लिख लेना और गर्मी के फल एक तरफ लिख लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आज आपने करने हैं। आपका फर्स्ट लेसन जो है इतना ही है। और ये जो है आपका बड़ा प्रश्न है, स्रोतों के आधार पर भोजन को कितने भागों में बांटा गया है, संक्षिप्त वर्णन करो। स्रोत कितने बताए हैं? 2 बताए हैं ना। पेड़ पौधों ये भोजन के स्रोत, तो सभी प्रकार का भोजन प्रकृति से प्राप्त होता है और ये 2 स्रोतों से मिलता है, पेड़ पौधों से और दूसरा किससे मिलता है? जीव जंतुओं से। ठीक है, ये दोनों स्रोत को आपने इकट्ठा करके एक में ही लिख देना है। तो ये आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। जब आपने पहले लिखा था तो केवल पेड़ पौधों के बारे में लिखा था, जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, और जो फिर उसके बाद मैंने जीव जंतु के बारे में अलग से बताया था। जब इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर को आप इकट्ठा लिखोगे तो ये आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक है, ये जो सेकंड क्वेश्चन था ना, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले, ये वही आंसर यहाँ पे सेम आएगा। जो तीसरे प्रश्न का उत्तर मैंने बताया था कि ऐसे 5 खाद्य पदार्थों के नाम जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उसी प्रश्न का उत्तर यहाँ पे उसका भी आएगा। तो ये दोनों प्रश्न मिला के लिखोगे तो इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए आपका इतना ही है। आपने ये होमवर्क करके मुझे भेजना है। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। आप बाकी के बच्चे भी जो है करो।